10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 और एक्सरसाइज 1 के 1, 2, 3 क्वेश्चन। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 ठीक है ना पढ़ेंगे। देखो पहले हम लोग आज जो प्रश्नावली 1.1 है इसका बेसिक और थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। माने इसका फार्मूला क्या होगा, कौन सा सूत्र हम लोग यूज करेंगे इस प्रश्नावली में। इस प्रश्नावली में पहले हम लोग को एलसीएम पढ़ना है और एचसीएफ पढ़ना है, ठीक है। देखो ध्यान से कहोगे पहले, सबसे पहले एलसीएम, जिसको हम लोग पूरा नाम होता है लघुत्तम समावर्तक। बस इसकी पहचान जानो। पहचान में क्या होगा कि जब कई पद दिए होंगे और उसमें सभी पदों का जितने माने सबसे बड़ा जो पद होगा सभी पदों का उसमें भाग पूरी चला जाता है तो उस बड़े पद को हम लोग क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। देखो जब कई पद उपस्थित हो और सभी पदों का भाग सबसे बड़े पद में चला जाता है तो वह एलसीएम होता है। तो वह क्या होता है, एलसीएम। पहला बात आप जान जाइएगा, अभी हम लोग देखेंगे इसको। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा जिसका नाम होगा एचसीएफ। दूसरा में एचसीएफ का मतलब होता है जो सबसे छोटा मान होता है, सबसे छोटा या सभी में उपस्थित। पहले समझेंगे आप लोग। सभी में उपस्थित उभयनिष्ठ मान को एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ ये बात जान गए। तीसरा जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम होगा यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन। आप पढ़े भी होंगे यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन में। थोड़ा सा हम आपको समझा दें कि जब यहाँ कोई भाग देता है तो जो अंदर होता है उसको भाज्य, जो बाहर होता है भाजक, जो बाहर होता है भागफल और सबसे नीचे जो होता है शेषफल होता है। इस तरीके से आप होता है। तो जब भी हम लोग चरण लिखते हैं यूक्लिड में, जैसे आप चरण 1 लिखे तो हम लोग क्या लिखते हैं, भाज्य बराबर, हमेशा याद रखना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अच्छा, फिर चरण 2 ऐसे ही लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और सुनो यहाँ पर लिख लेना कि जब शेषफल 0 आ जाता है, 0 आ जाता है तो
जो अविभाजक होता है तो भाजक, याद करें तो भाजक HCF हो जाता है, HCF हो जाता है। ठीक, इतना थ्योरी है इस प्रश्नावली में, समझ रहे हैं। HCF का होता है सबसे छोटा जो मान होगा उसको, LCM बड़ा मान। यूक्लिड विभाजन का जब प्रयोग करेंगे तो चरण करके लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भाग। अच्छा, हम लोग कब तक लिखते हैं ये, जब तक इस सेसफल 0 ना आ जाए। जब सेसफल 0 आ जाएगा तो उसमें का जो भाजक होगा वही आपका HCF हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो चलो आज शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो उदाहरण हम लोग 1 शुरू करते हैं। उदाहरण 1, तो देखो उदाहरण 1 में क्या कह रहा है, हम इस सवाल को कैसे लगाएंगे। जब भी आपके पूछा जाएगा, कह रहा है कि देखो 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से इस सवाल में क्या क्या दिया है जरा देखते हैं। सवाल हमारे पास है, दिया है 4052 और 12576। खूब बढ़िया समझो, इन दोनों जो संख्या लिखा गया है हम लोग देखेंगे कि बड़ा कौन है। जो बड़ा होगा उसी में हमेशा छोटा से भाग, तो 12576 कहाँ बड़ा। तो काम करिए, किनारे कहीं भाग दे दीजिए। चलो यहीं भाग दे देते हैं हम। 12576 में आप भाग देंगे 4052 से, तो आपको जब भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा। ये कितने बार में जाएगा? अरे जब 4000 है तो 12000 है तो लगभग 3 बार में चला जाएगा। 3 बार में लेके जाइए। 3 दूना 6, 5 3 15, फिर यहाँ पर 1 और 4 3 12, 12156 आ गया। 6 में 6 घटा देंगे 0, 7 में से 5 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा 4 और ये तो कैंसिल हो गया। अरे 6 में 6 गया 0, 7 में 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, क्या हुआ है? ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करना है, अब 4020 से भाग किसमें देंगे? इसमें। देख लेना बाबू, नियम यही होता है। आप जो पहले जिससे भाग दिए थे ये वाला हिसाब अभी अंदर आ जाएगा आपका। ठीक है, आ गया 4052, 4052 आइए 420 है। आप इसको भाग 10 बार में लेके जाएंगे तो 4200 हो जाएगा। तो इसको 9 बार में लेके जाइए आप, 9 बार में। तो 9 0 0, 9 दूना 18 के 8, हाथ में 1, 9 चौका 36, 1 37। अब 2 में से 0 जाएगा तो 2 लिख लो। अब 15 में से 8 गया 7 लिख लो। यहाँ 39, 9 में 7 जाएगा 2, 272 आ गया। अब इस 272 से भाग आप 420 मिलेंगे। ऐसा लगता है कि एक बार में भाग जाएगा आपका, तो एक बार में भाग लेते जाइए, समझ रहे हो। तो 272 ही रहेगा। अब 10 में से 2 घटा दो 8 और यहाँ बचेगा आपके पास 11, और 7 जाएगा 4 और यहाँ 3 में से 1 जाएगा 2 जाएगा, और फिर इसमें 272 में भाग देना है। फिर आप इसको लेकर के जाएंगे एक बार में लेकर जाइए तो क्या हो जाएगा? 148 से कम 148, 12 में 60 जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ 6 में 4 जाएगा 2 और ये फिर खाली 24 आपके पास हो जाएगा। थोड़ा और इधर लिखते हैं। फिर इस 24 से भाग आपको किस में देना है? 148 में। ठीक है, तो आप इसको लेकर के देखिए, आप 24 चौको 96, 24 पच्चे 120 होता है, आज 24 छक्के 144, 6 बार में जाएगा तो 144 हो जाएगा। यहाँ पर 144 हो गया, फिर घटाएंगे तो 4 होगा,
अभी 4 से भाग फिर 24 में आप देंगे, 6 बार में जाएगा तो 6 चौका 24। अब आपका सेसफल आ गया 0। सेसफल कितना आ गया? देखो बहुत ज़्यादा चरण इसमें बनेगा। देखो एक चरण इसके लिए, दूसरा चरण इसके लिए, तीसरा इसके लिए, चौथा इसके लिए, पांचवा इसके लिए, छठवां इसके लिए। 6 चरण में बना। किससे भाग दे रहे हैं? जो बड़ा वाला है उससे, इस माने इससे बड़ा वाला में भाग दे रहे हैं। फिर जो सेसफल बच रहा है उससे फिर इसमें, फिर जो सेसफल आ रहा है फिर इससे इसमें भाग दे रहा है। फिर ये आ रहा है अपने पहले वाले ना, जो सेसफल आ रहा है पीछे वाले भाज्य से उसको भाग दे रहे हैं। देखो ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ऊपर वाला भागफल, नीचे वाला आपका सेसफल होता है। तो चलो अब हम लिखते हैं चरण 1। चरण 1, तो चरण 1 में क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस सेसफल। भाई क्या है? अंदर वाला भाज्य है, तो 12,576 बराबर भाजक 4,052 गुणे 3 प्लस 420 हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं चरण नंबर 2। चरण 2 पर आते हैं। जब चरण 2 पाएंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे? चरण 2 में अब लिखाएगा आपके पास क्या है? 4,052 है, तो 4,052 बराबर 420 गुणे 9 प्लस 272 आ गया। अब हम लोग लिखेंगे कितना? चरण नंबर 3। चरण कितना लिखेंगे? 3। आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ। चरण 3 यहाँ से लिखा जाएगा। तो चरण 3 में भी क्या होगा? इसको भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस सेसफल। तो अब क्या लिखाया जाएगा? अब आपके पास लिखाया जाएगा 420। 420 देखो यहाँ 272 है, यहाँ 420 है, तो ये जो भाजक देख रहे हैं ना, ये लिखा जाएगा। देखो यहाँ जो भाजक था आपने यहाँ पर लिखा, अब इसका जो भाजक होगा अगला चरण में हो जाएगा। चरण 2 कर दीजिए तो हो जाएगा आपके 420 बराबर, देखो 420 हो गया। भाजक आपके पास है 272 गुण है, और यहाँ पर एक बार में गया भाग, तो 1 लिख लो प्लस 148। ये वाला यहाँ से ये वाला बन रहा है 148। अब आते हैं चरण नंबर 4 के पास। चरण 4, तो जब चरण 4 में चलेंगे तो देखिए कहाँ से कहाँ तक आएगा? यहाँ। अब 148 से शुरू होगा, यहाँ तक आएगा, वही ना होगा? 272, हाँ 272 बराबर 148 गुणे 1 है तो 1 लिख लो प्लस सेसफल कितना है? 24, तो 24 लिख लेता है। अब आता है चरण 5 के पास। चरण 5, फिर यहाँ पे कहना चरण 6। तो चरण 5 में क्या लिखेंगे? 148 लिखाएगा गुणे 148 बराबर 24 गुणे 6 है तो 6 लिख लो प्लस सेसफल कितना है? 4, तो 4 लिख लो। और चरण 6 में चलो तो 24 लिखो, 24 बराबर 4 गुणे 6 प्लस सेसफल 0। तो अब ये जो 4 आ गया है, जो भाजक आया उसी को क्या करते हैं? HCF लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा HCF बराबर 4, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखो समझे हो? लगा लोगे सब लोग? चलो क्वेश्चन नंबर उदाहरण 1 का, ठीक है। अब आते हैं उदाहरण 2 के पास। अच्छा देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा लिखा, समझो। कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q का है पूर्णांक। आपको सिद्ध करके दिखाना है। क्या दिखाना है? उदाहरण नंबर 2 हम लोग अब जा रहे हैं। क्या दिखाना है जरा देखो। आपसे ये पूछ रहा है कि जो सम संख्या है, जो सम संख्या है वह किस रूप का होता है? 2q का रूप का होता है। और जो विषम संख्या है, विषम संख्या है वह किसके रूप का होता है? 2q प्लस 1 के रूप का। बात समझ लो।
माने सम आपका होगा 2q के रूप में, विषम आपका होगा 2q प्लस 1 के रूप में। सिद्ध करके दिखाना। देखो हम लोग पहले क्या करेंगे ना, यहाँ पर मान लेंगे, माना कि q बराबर 0 1 2 3 4 कोई संख्या मान लो। माना कि q बराबर 0 1 2 3 4 जो भी संख्या होगा मान सकते हैं, ठीक है। अब आप सम के लिए सिद्ध कर लीजिए। यहाँ पर सम संख्या बराबर आपने क्या लिखा है, 2q लिखा है ना। तो एक बार देखो q की जगह पर 0, तो 2 गुणे 0 कामा कर लो, 2 गुणे 1 कामा कर लो, 2 गुणे 2 2 गुणे 3 तो 0 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 दूना 6 आ रहा है ना। देखो एकदम सम संख्या आ रहा है 0 2 4 6 तो लिखा जाएगा। अतः यह सम संख्या है। अतः ये क्या है, सम संख्या है, लिखा जाएगा। अच्छा अब आपसे क्या कर रहा है, विषम की बात पूछ रहा है, विषम, ठीक है ना। तो विषम संख्या बराबर क्या दिया है, विषम संख्या बराबर दिया है 2q प्लस 1। फिर अब q की जगह पर वही बात होगी। फिर आप यहाँ पर q का मान 0 1 2 3 4 रख लो। तो एक बार रखो 2 गुणे 0 प्लस 1, 2 गुणे 1 प्लस 1, 2 गुणे 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा। 2 दूना 4 एक रख दिया वहाँ पर, कहाँ, वहाँ पर जो प्लस में, अच्छा ये वाला चलिए। 2 दूना 4 1 होगा 5। इसी तरह से अगर यहाँ 3 रखते हैं तो 3 दूना 6 1 आ जाता है, 7 हो जाता है। अतः एक हो जाएगा। अतः यह विषम संख्या है। अतः ये क्या है, विषम संख्या है। समझ गए, समझ में आ रहा है ना। अरे 2q है। अच्छा ये क्वेश्चन अभी प्री बोर्ड पेपर हुआ था तो उसका पहला क्वेश्चन यही था, बहुविकल्पी के रूप में ये दिया गया था कि सिद्ध करिए कि जो सम संख्या होता है वह इसके रूप में होता है। माने जो उसने ये क्वेश्चन में दिया था कि सिद्ध करके दिखाइए कि सम संख्या 2q के रूप में होता है। या एक ऑप्शन में भी आया था निम्नलिखित में कौन सम संख्या को प्रदर्शित करता है, 2q कि 2q प्लस 1 तो 2q प्लस 2 2q सब दिया गया था। तो जो 2q पर सब बच्चे लगाए होंगे। अच्छा 2q प्लस 2 होगा तभी तो वही होगा, समय होगा। कुछ भी रख के देखो, प्लस 3 होगा, हाँ विषम हो गया। चलो अब आता है उदाहरण नंबर हम लोग 3 के पास। उदाहरण 3। अच्छा 2 उदाहरण आप सीख चुके हैं, बता भी देंगे इसको। करेंगे दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। एकदम सेम टू सेम ऐसे ही सवाल है बाबू। का दिया आपको सिद्ध करके दिखाना है। उदाहरण नंबर 2 नहीं बताएगा, पता है वही तो है, वही। चलो धनात्मक विषम, अच्छा किस किस रूप में दिखा रहा है, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 इसके रूप का होता है। अच्छा बोर्ड में आएगा सवाल, देखो अब जितने आप सवाल पढ़ते चल रहे हैं ना पूरा एकदम कन्फर्म कर लीजिए कि अगर एग्जाम में आए, बोर्ड में आए तो हम लोग इसको कैसे लगाएंगे, ठीक है। पूरा जितना एग्जाम्पल कॉपी पर लिखते चलिए खूब बढ़िया तरीके से। हो सकता है कि देखो बोर्ड में क्या होता है ना, एग्जाम्पल ही पूछ जाता है तो हम लोग लगाए रहेंगे, प्रैक्टिस किए रहेंगे तो दिक्कत नहीं। तो ये 4q प्लस 1 4q प्लस 3 हुआ। अब क्या होगा ना, फिर वही बात होगी, आप q की जगह पर कोई संख्या मान लेते, चलो 0 मान लिए, 1 मान लिए, 2 मान लिए, 3 मान लिए, 4 5 मान लिए, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। क्या करेंगे आप बताइए। अब यहाँ पर जांच कर लीजिए। तो जांच का करना, 4q प्लस 1 है तो एक बार क्या रखिए 4 गुणे 0 प्लस 1, एक बार 4 गुणे 1 प्लस 1, एक बार 4 गुणे 2 प्लस 1 तो इधर 0 और 0 में 1 जोड़ केवल 1, 4 कम 4 1 5, 4 2 8 1 9 तो 1 5 9 आ गया। यह विषम हो गया ना, दिखा जाएगा कि यह। अच्छा विषम क्यों है, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, विषम संख्या है। विषम संख्या इसलिए है क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा, समझ रहे बात को। अब पुनः आपका एक और दिया है ना, क्या दिया है पुनः देखो, 4q प्लस 3 दिया है तो 4 गुणे 0 प्लस 3 लिख लो।
4 गुणे 2 प्लस 3 लिख लो, 4 गुणे 3 प्लस 3 लिख लो, तो आई हो गया 0, 3 होगा, 4 दूना 8 और 3 11 हो जाएगा, 4 3 12 3 15, तो 3 11 15 भी क्या है, अतः यह भी विषम संख्या है, विषम संख्या है। समझे? चलो तो 3 उदाहरण देख लिए, हो जाएगा। तो कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फी है, माने वो बर्फी बनाया जो काजू का बर्फी है उसकी संख्या 420 है, और 150 बादाम की बर्फी है 130। वह ध्यान से सुना, 420 काजू के 130 बादाम के, वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है, ढेरी का मतलब माने सजा करके रखना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फ़ों की परत में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए ढेरी में कितनी बर्फियों की आवश्यकता होगी? बात समझ रहे हो? तो माने ढेरी में न्यूनतम कह रहे हैं, हाँ, कम से कम HCF आपको निकालना, समझ रहे हो? तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। पहले क्या दिया है? पहले आपका दिया है काजू के बर्फियों की संख्या, काजू की बर्फियों की संख्या कितना दिया है? 420, और बादाम के बर्फियों की संख्या 130। कह रहे कम से कम कितना ढेरी होना चाहिए, ठीक है? तो HCF निकालेंगे। तो चलो सिंपल तरीके से, माने आपको HCF इसमें ज्ञात करना है, पता चला। तो 420 अलग काट लो, 130 को, इसको हम लोग कहते हैं, जानते हो, गुणनखंड विधि, इसी से काट लो, चाहे भाग भी दे सकते हो, जो इच्छा आपका। अगर 2 से काटते हो तो 2 दूना 4, 2 कम 2 से 10, फिर 2 से काटो तो 10 दूना 20, 1 से 5 हो जाएगा। फिर अब तो कटेगा नहीं 2 से, 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 का 5, 3 से काटो 7, 7 से काटो 1, इसको 2 से काटो 65, अब 5 से कटेगा 13, 13 से काटो 1। HCF आपको लिखना है। तो दोनों में कहाँ मैच किया उसको लिखते हैं। देखो HCF में दोनों में 2 मैच किया उसको लिखेंगे, दोनों में कहाँ मैच किया 5, देखो यहाँ भी 5 है ना, यहाँ भी 5। भाई कोई मैच नहीं कर रहा है, 13 है तो 13 इसमें है नहीं, 7 है तो 7 इसमें है नहीं, 3 है तो 3 इसमें है नहीं, छोड़ देंगे। वही लिखते हैं तो दोनों में मैच करता है, माने दोनों में मिलता है। तो 5 दूना कितना आ गया 10, तो 10 इसका आंसर आ जाएगा, माना अधिकतम जो बर्फियों की संख्या होगी 10। ठीक है, बना लोगे सब लोग। अब आते हैं, देखो ध्यान से प्रश्नावली के पास। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है, और क्या है, यूक्लिड विभाजन से आपको HCF निकालना है। यूक्लिड विभाजन से HCF निकालना है। तो देखो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। पहला सवाल आपका है, इसमें फर्स्ट नंबर जो है 135 और 225, सेकेंड है 196 और 38,220। 3 नंबर आपका है 867 और 255। यही आपका सवाल, ठीक है। ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल सी सवाल है। अभी आप जो उदाहरण नंबर 1 पढ़ रहे थे उसके हिसाब से, तो इसमें बताओ पहला हल करते हैं आप। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हल करते हैं। 1 नंबर बताओ, एक बात आपका दिया गया 135, तो इसमें बड़ा कौन होगा 225। तो 225 में देखो ये चिन्ह बनाए गए ना, बड़ा के चिन्ह है, तो 225 में 135 से भाग दे देता है। तो यहाँ लिख लेते हैं 225, यहाँ लिख लेते हैं, तो वही तो है। तो भाग देंगे तभी तो लिख पाएंगे। अच्छा, डायरेक्टली चरण लिखना होगा तो दिक्कत होगा, वो किताब में छाप दिया है, लेकिन हम लोग जब तक भाग नहीं देंगे तब तक कैसे पता चलेगा, ये बात है। चलो इसको 1 बार में लेके जाओ तो 135, अगर 2 बार में लेके जाते हैं तो 270 हो जाता है, जबकि 225 है यहाँ पर, इसीलिए 1 बार में लेके जा रहे हैं। तो 5 में से 5 गया 0, अब 12 में से 3 गया 9,
ये कैंसिल। अब 90 से भाग किस में दिया आएगा? 135 में। तो एक बार में 90 कम 90 घट गया तो कितना आ गया? 45। अब इस 45 से भाग किस में दे देंगे? 90 में। तो 2 बार में तो 90 आ गया, सेसफल 0 आ गया। यहाँ पर आ जाए। अब आप क्या लिखेंगे? चरण। तो पहले चरण लिखेंगे 1, तब हम लोग चरण यहाँ पर लिखेंगे 2, तब हम लिखेंगे चरण 3, माने 3 चरण इसमें आपको लिखना है। ठीक है। चरण 1 में क्या लिखेंगे? अंदर वाला भाज्य है ना, माने देखो कभी भी चरण लिखा जाए तो यही लिखा जाता है भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य आपका है 225, भागफल 135 गुणे 1 प्लस 90, ये आपके पास आ गया। सेकेंड में लिखेंगे तो 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। थर्ड में लिखेंगे 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस शेषफल 0। अभी शेषफल 0 हो गया तो इसका जो ये वाला हिस्सा है भाज्य वही हमारा क्या होगा? HCF। तो HCF में आपका आंसर आ जाएगा कितना? 45 हमारा आंसर। समझ में आया? अच्छा सेकेंड वाला देख लो। सेकेंड आपका है क्या? सेकेंड जो सवाल है 196 दिया है और 38,220। तो 196 तो छोटा है ना, और 38,220 आपका क्या है? बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 38,220 में हम भाग देंगे किससे? 196 से। तो देखो इसको पूरा भाग लेके जाओगे ना तो 195 बार में जाएगा। पहले एक बार में लेके जाएंगे, फिर 9 बार में, तब 5 बार में, तो पूरा आपका 38,220 आपका आ जाएगा। कट करके शेषफल का आ गया 0। तो इसमें चरण 1 ही होगा। इसमें चरण कितना होगा? 1। बस चरण पहला लिख लेना। अब चरण 1 में क्या लिखा जाएगा? ये वाला हिस्सा पहले भाज्य लिख लो। 38,220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस 0। तो ये वाला होगा। तो जो आपके पास HCF निकल करके आ जाएगा 196, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आया? चलो आ जाओ इसमें क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा? 3। घुमा दो, सब दिखाई देगा। तो क्या करोगे? 3 में क्या है? 3 में आपके पास दिया गया है। तो ये कौन बड़ा है? 867 ये बड़ा है और 255 छोटा है। तो भाग दे दो 867। चलो 867 में 255 से भाग देंगे। कितना बार में लेके जाएंगे? 3 बार में चला जाएगा। 3 बार में लेके जाइए। 5 है 15, 5 है 15 1 16, 3 दूना 6 1 7, 7 में से 5 गया 2, और 6 में से 6 गया 0, 1 हो जाएगा 255 में। तो 2 बार में जाएगा 204 हो जाएगा, घटा दो 51 होगा। अब 102 में दे दीजिए भाग, 2 बार में 1 से का आ गया 2। अब चरण लिखना है ना, तो चरण लिख सकते हो। एक यहाँ पर लिख लो। कितने चरण बनेगा? 3। अच्छा बहुत आसान सा चैप्टर है ये। ठीक है। चरण 1, चरण 2, चरण 3। चरण 1 में क्या लिखने वाले हैं आप? 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102। इसमें क्या लिखेंगे? 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 51। इसमें क्या लिखेंगे? 102 51 गुणे 2 प्लस 0। तो HCF में कहा जाएगा हमारे पास 51 है। तो HCF में आप लिख लेंगे 51। चलो बस अब लिख लो।